नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अंतर्व्यक्तिक आकर्षण के सिद्धांत। और अंतर्व्यक्तिक आकर्षण के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत, इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका MA सेकेंड ईयर सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आपका यूनिट 3 का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 3 का ये टॉपिक है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया कि अंतर व्यक्ति आकर्षण क्या है, अंतर व्यक्ति आकर्षण को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आप चैनल में विजिट करिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, जो संतुलन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है? न्यूकाम्ब 1961 द्वारा किया गया है। और ये हाइडर जो महोदय थे उनके विचारों से प्रभावित होकर न्यूकाम्ब ने संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। न्यूकाम्ब के इस सिद्धांत का एबीएक सिद्धांत भी कहा जाता है। और एबीएक सिद्धांत क्यों कहा जाता है आगे क्लास में बताएंगे। जो एक प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यह संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत न्यूकाम्ब का संतुलन का सिद्धांत आता है। न्यूकाम्ब के अनुसार अंतर्व्यक्ति आकर्षण में 3 प्रमुख तत्व होते हैं। न्यूकाम्ब कहते हैं कि अंतर्व्यक्तिक आकर्षण में 3 तत्व होते हैं। कौन कौन? ए, बी तथा एक्स। अब ए बी एक्स क्या है? जिसमें ए तथा बी 2 व्यक्ति होते हैं तथा यक्स जैसे वस्तु या व्यक्ति के प्रति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। मतलब ए और बी क्या है? 2 व्यक्ति होते हैं, वो यक्स जैसे वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्या है वो अंतःक्रिया करते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। ए तथा बी अपने अनुभव के आधार पर यक्स के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक मनोवृत्ति विकसित करते हैं। अब मान लीजिए ए रमेश है, बी सुरेश है और जो यक्स है वो महेश है। ठीक है, अब ए का रमेश का जो है महेश के साथ जैसा अनुभव होगा वैसा वो मनोवृत्ति विकसित कर लेगा। मान लीजिए धनात्मक अनुभव होता है, पॉजिटिव अनुभव होता है तो धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करेगा। और उससे क्या है अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ऋणात्मक मनोवृत्ति ऋणात्मक व्यवहार वो करता है तो ऋणात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाएगा। उसी प्रकार से बी भी करेगा। सीधी सी बात है कि 2 व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति यक्स है या वस्तु है, उसके प्रति जैसी विचार भावनाएं इच्छाएं उन लोगों के पास रहेगी या जैसा अंतःक्रिया करने प्राप्त होगा वैसा मनोवृत्ति वो विकसित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों में संतुलन या असंतुलन की अवस्था हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों एक गुच्छे की तरह हैं। अगर किसी का किसी के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो असंतुलन या संतुलन की अवस्था में विकसित हो जाता है। जैसे ए तथा बी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए तथा बी एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित भी होते हैं। एवं यदि उनकी मनोवृत्ति यक्स के प्रति समान होती है तो इससे क्या होता है? संतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी। परंतु यदि उनकी मनोवृत्ति यक्स के प्रति भिन्न होती है तो इससे असंतुलन की अवस्था। एकदम जो हाइडर का मनोवृत्ति का परिवर्तन का सिद्धांत नहीं था संतुलन का सिद्धांत, उसी की तरह एकदम इन्होंने क्या है इसको अपने सिद्धांत को न्यूकाम्ब महोदय ने दिया है अंतर्व्यक्ति आकर्षण को समझाने के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए ए तथा बी 2 वस्तु हैं। ए क्या है? बी को पसंद करता है। ठीक है, और बी भी ए को पसंद करता है। ठीक है, अब इनकी मनोवृत्ति यदि यक्स जो वस्तु या व्यक्ति है इसके प्रति यदि समान हुई, दोनों की मनोवृत्ति दोनों यक्स को पसंद करते हैं तो क्या है? संतुलन की अवस्था हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तीनों प्लस प्लस हैं। ठीक, अब असंतुलन की अवस्था कैसे होगी? जैसे ए बी को पसंद करता है, ए यक्स को पसंद करता है, लेकिन बी जो है वो यक्स को पसंद नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? असंतुलन की अवस्था। देखिए प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये असंतुलन की अवस्था। अब तीसरा है ए क्या है? बी को पसंद करता है, ए एक्स को पसंद करता है, लेकिन बी पी क्या है? एक्स को पसंद नहीं करती है, नहीं करता है। तो यहाँ भी देखेंगे तो अब क्या है? असंतुलन की अवस्था हो जाएगी। ये प्लस प्लस ये माइनस। ठीक है, और इसे संतुलित करने के लिए क्या है? ए जो है बी की मनोवृत्ति एक्स के प्रति बदले, तब जाके असंतुलन की अवस्था जो अवस्था थी वो संतुलन की अवस्था में बदला जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या है? वो संतुलित अवस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी।
न्यूकाम के इस सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है? मनोवृत्ति वस्तु का महत्व तथा सामान्य प्रासंगिकता। अब मनोवृत्ति वस्तु क्या होता है? मनोवृत्ति वस्तु के महत्व से तात्पर्य इस वस्तु के प्रति दोनों व्यक्तियों अर्थात ए तथा बी के भाव की मात्रा, विश्वास की तीव्रता तथा निहित व्यवहार की मात्रा से होता है। मनोवृत्ति वस्तु क्या होता है? जो यक्ष है वो मनोवृत्ति वस्तु है, ठीक है। उसी के प्रति ए और बी अपनी मनोवृत्ति डेवलप करते हैं, धारणा डेवलप करते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका महत्व भी, मनोवृत्ति वस्तु का महत्व भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है संतुलन बनाने में, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें देखा जाता है कि ए और बी की भाव की मात्रा क्या है, एक्स के प्रति विश्वास की तीव्रता क्या है और एक्स के प्रति वो कैसा व्यवहार करता है। और जो सामान्य प्रासंगिकता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यक्ष जिसके लिए जितना ज़्यादा प्रासंगिक होगा, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वह उससे उतना ही क्या है, आकर्षित होगा या उसके उतना ही क्लोज आएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया कि अंतर्व्यक्ति आकर्षण का जो पहला सिद्धांत है, संतुलन सिद्धांत, वो क्या होता है, उसके संदर्भ में हमने बात किया। आगे क्लास में इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बाद में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।